मेरी इस वाली वीडियो के अंदर मैंने तुम सभी से पूछा था कि क्या मुझे बेन 10 के फोर्थ वॉल ब्रेक्स को डिस्कस करते हुए एक वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, जिस पे तुम सभी ने बहुत सारे कमेंट कर ये जाहिर करा है कि हाँ तुम्हें वीडियो चाहिए। फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। इस वीडियो में मैंने फोर्थ वॉल ब्रेक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो है डायरेक्ट फोर्थ वॉल ब्रेक, जहाँ पे किसी मूवी या शो का कैरेक्टर डायरेक्टली कैमरे की तरफ देख के ऑडियंस को कोई बात बताता है या फिर ऑडियंस से बातें करता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट फोर्थ वॉल ब्रेक्स या फिर फोर्थ वॉल ब्रेक्स वाले जोक्स, यानी कि कोई शो या मूवी का कैरेक्टर ये एक्नॉलेज करे कि वो किसी शो या मूवी के अंदर है या फिर उस शो से जुड़े रियल लाइफ चीजों से रिलेटेड कोई जोक शो के अंदर ही बोल दे। और मेनली ये वीडियो इंक टैंक की इस वाली फोर्थ वॉल ब्रेक्स इन बेन 10 वाली वीडियो से इंस्पायर्ड है, इस पे टोटली बेस्ड है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस इंक टैंक वाली वीडियो के मोस्टली जितने भी फोर्थ वॉल ब्रेक्स हैं उनको तो डिस्कस करूंगा ही, पर साथ ही साथ मैंने अपनी तरफ से भी एक दो फोर्थ वॉल ब्रेक्स को ऐड किया है जो मुझे मिले। और भी कई सारे होंगे बेन 10 सीरीज में, क्योंकि बेन 10 सीरीज बहुत ही बड़ी है, 4 5 सीरीज है, कई सारी मूवीज है, गेम्स है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि मुझसे बहुत सारे फोर्थ वॉल ब्रेक्स छूट भी सकते हैं जिन्हें तुम कमेंट्स में मुझे बता देना। एंड विद दैट बीइंग सेड, सबसे पहले बात करते हैं बेन 10 में दिखाए गए डायरेक्ट फोर्थ वॉल ब्रेक्स की, जहां सबसे पहला तो आता है बेन 10 क्लासिक के -10 पार्ट 1 एपिसोड से, जहां बेन और ग्वेन कूपर की किसी टिकट वगैरह को लेके लड़ रहे होते हैं कि किसको टिकट मिलेगी। तो ग्रैंडपा मैक्स डायरेक्टली कैमरे की तरफ मुड़ के ये बोलते हैं कि ये देखना इंटरेस्टिंग होना चाहिए। This should be interesting. ऑल्दो ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि क्या पता यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स खुद से ही बातें कर रहे हो, ना कि ऑडियंस से, पर मैं तो इसे फोर्थ वॉल ब्रेक में ही कंसिडर करूंगा। हमारा अगला डायरेक्ट फोर्थ वॉल ब्रेक आता है बेन 10 जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड के क्रॉसओवर से, जिसकी स्टोरी अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी इस वाली वीडियो से जाके तुम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। एनीवेज, इसमें एक फोर्थ वॉल ब्रेक वाला मोमेंट तब आता है जब डॉक्टर हॉलिडे का एक छोटा सा इंटरैक्शन होता है रेक्स के भाई सीजार के साथ। तो वो कैमरे की तरफ मुड़ के बोलती है कि ज्यादातर साइंटिस्ट ऐसे नहीं होते। For the record, most scientists are not like that. और बेन 10 के अंदर डायरेक्ट फोर्थ वॉल ब्रेक्स इतने ही थे, और भी होंगे तो बाद में मैं कभी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मेरे पास इतना ही है। अब बढ़ते हैं इनडायरेक्ट फोर्थ वॉल ब्रेक्स की तरफ, यानी कि वो फोर्थ वॉल ब्रेक्स जहाँ पे किसी कैरेक्टर ने उसके शो में होने का या शो का कोई मेंशन किया हो, या फिर फैंडम के ओपिनियंस को, उनके डिस्कशन को एज अ जोक दिखाया गया हो। जिसमें सबसे पहला फोर्थ वॉल ब्रेक है बेन 10 एलियन फोर्स के द फाइनल बैटल पार्ट 1 एपिसोड से, जो कि मैंने शायद तुम्हें पहले एक बार बताया भी था कि बेन जब केविन से इस सीन में बात कर रहा होता है तो उस टाइम पे यूएस के फैंस का बेन 10 एलियन फोर्स यानी कि बेन 10 की सीक्वल सीरीज पे क्या रिएक्शन था, उसको बेन के मुंह से यहाँ पर सुमो स्लैमर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब करवाया गया है। और बेन यहाँ पे बोलता है कि जो मेन हीरो था इशियामा, उसने केनको नाम के एक विलन के साथ टीम अप कर लिया है, और जो सीक्वल सीरीज आई थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, जो कि एक रेफरेंस था उस टाइम के यूएस फैंस के बेन 10 एलियन फोर्स पे रिएक्शन का। It's like 5 years later and the bad guy Kenko has teamed up with the hero Ishiyama. It's a sequel to the original show, but they kind of messed it up. और यहीं पे बेन 10 एलियन फोर्स के एक पॉसिबल टाइटल हीरोज जनरेशन को भी मेंशन किया जाता है। It's Sumo Slammer's Hero Generation. It's not Sumo Slammer's Classic. बेन 10 अल्टीमेट एलियन के ड्यूब्ड एपिसोड में जब बेन अपनी 3 पर्सनालिटीज बना लेता है, 3 कॉपी बना लेता है, तो उसका जो थोड़ी रूड वाली पर्सनालिटी वाला बेन होता है वो खुद को बेन क्लासिक कह के बुलाता है। Whoa, what's with all the attitude? I'm Ben Classic. Miss me? जो कि एक तरह से जोक था 10 साल वाले बेन की पर्सनालिटी पे, क्योंकि कई सारे फैंस उस वाले बेन को ही मिस कर रहे थे, और कार्टून नेटवर्क भी शो वालों को यही फोर्स कर रहे थे कि क्लासिक वाले बेन की तरह ही 16 साल वाले बेन को बनाओ। एनीवेज, अगला फोर्थ वॉल ब्रेक है एक और अल्टीमेट एलियन के एपिसोड से, जिसका नाम था एंड्रियस फॉल्ट, और ये वाला भी शायद मैंने तुम्हें बताया हुआ है, जहाँ पे एक फैन जब बेन के पास आता है तो वो कहता है कि एलियन एक्स स्मूदी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, इतनी सारी हाइप और इतना बेकार फ्लेवर। After all the hype, the Alien X smoothie was a real disappointment.
Kinda tastes like filler. जो कि ऑब्वियसली उस टाइम के फैंस का रिएक्शन था एलियन एक्स के डेब्यू के प्रति। यानी जब एलियन एक्स को पहली बार दिखाया गया था तो उसके अराउंड बहुत हाइप बनाई जा रही थी, बहुत सारे प्रोमोज चलाए गए थे एलियन एक्स को हाइप अप करते हुए, लेकिन एंड में जब उसका एपिसोड आया तो उसने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, जिससे फैंस बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए। और उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे एज अ जोक एक बेन 10 फैन से ही कहलवा दिया, जो कि सच में काफी क्लेवर और फनी तो है। अल्टीमेट एलियन के एक और एपिसोड हीरो टाइम में जब कैप्टन नेमेसिस से बेन थोड़ा सा कंपटीशन कर रहा होता है तो कैप्टन नेमेसिस अपना नाम बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, जिस पे बेन कैप्टन नेमेसिस को टोकते हुए कहता है कि तुम अपना नाम भला ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा करना बहुत ही स्टूपिड लगता है। Captain Nemesis! Why are you shouting your name out? It's stupid! Forearms! आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। बेन 10 अल्टीमेट एलियन आर्ग्युबली बेन 10 का सबसे पीक वाला मोमेंट था, यानी कि उस टाइम पे बेन अपनी पॉपुलैरिटी की चरम सीमा पे था। फैंस बहुत ज्यादा बेन 10 को पसंद कर रहे थे और उसी फैन रिएक्शन को देखते हुए क्रिएटर्स ने यहाँ पर उसे एज अ जोक भी दिखा दिया अल्टीमेट एलियन के एक और एपिसोड वीडियो गेम्स में, जहाँ पे विल हैरेंग एक लाइन बोलता है कि ये ऑब्वियस है, बेन 10 देखना हर किसी को पसंद है। It's obvious. Everybody loves to watch Ben 10. और मैं यहाँ पे उससे पूरी तरह से एग्री करता हूँ। एनीवेज, अब आ जाते हैं वापस से हीरोज यूनाइटेड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक और फोर्थ वॉल ब्रेक है। इस स्पेशल एपिसोड के स्टार्टिंग में ही जब रेक्स और सिक्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो रेक्स बोलता है कि मुझे भी अपना एक थीम सॉन्ग चाहिए, और ये कहकर वो क्लासिक बेन 10 वाले थीम सॉन्ग को अपने अंदाज में अपने वर्जन में गाने लगता है। It started when the nanites went kapow upon the scene, transforming all the life on Earth like nothing that you've seen. But there's one lucky hombre who can make them build machines, he's Gen Rex. सिमिलर ऐसा ही एक और फोर्थ वॉल ब्रेक जोक हमें बेन 10 ओमनिवर्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे बेन का एक कजन क्लाइड 5 भी बेन 10 ओमनिवर्स का जो गाना है वो अपने वर्जन में गाता है, और बैकग्राउंड में बेन 10 ओमनिवर्स का थीम सॉन्ग भी चल रहा होता है। ओमनिवर्स के कलेक्ट दिस एपिसोड में कलेक्टिमस नाम का एक प्राणी दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि वो बेन 10 का सबसे बड़ा फैन है, और इसे क्योंकि बेन 10 का फैन बताया जा रहा है तो उस टाइम पे जो भी फैंस के रिएक्शन थे ओमनिवर्स के प्रति, उनमें से ही कुछ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है थ्रू दिस कलेक्टिमस नेम्ड कैरेक्टर। जैसे कि एक बार वो ये भी कहता है कि उसे पुराने वाला ही ज्यादा पसंद था, जो कि सीधा सीधा वही रिएक्शन था जो कि उस टाइम पे बेन 10 फैंस का था कि उन्हें अल्टीमेट एलियन ज्यादा पसंद था एज कम्पेयर टू ओमनिवर्स। अब की बात अलग है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा ही था। और वो ये भी कहता है कि काश ये वर्ल्ड यानी कि बेन 10 का जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क टोन में होता, थोड़ा ज्यादा ग्रेटियर होता। I just wish this world was just a little darker, grittier. और ये भी वही एक फैन रिएक्शन ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एज कम्पेयर टू एलियन फोर्स एंड इवन क्लासिक, ओमनिवर्स की जो टोन है वो काफी ब्राइट टोन है, काफी लाइटर टोन है, सीरियसनेस वहाँ पे बहुत ही कम है और जोक्स ज्यादा है। बट पर्सनली मुझे तो ये फोर्थ वॉल काफी अच्छा लगा, और क्रिएटर्स यहाँ पे कितने अवेयर थे फैंडम को लेके ये दर्शाता है। इवन दो ये टेक्निकली काउंट नहीं होता एज अ फोर्थ वॉल ब्रेक, पर बेन 10 ओमनिवर्स में कई जगहों पर बेन 10 के ऑफिशियल लोगो को यूज किया गया है, और कई सारे मर्चेंडाइज को भी शो के अंदर किसी न किसी शेप या किसी न किसी फॉर्म के अंदर यूज किया ही गया है, जैसे कि बैकग्राउंड प्रॉप्स की तरह, या फिर जो बेन 10 की एलियन टॉय राइड्स होती थी उन्हें भी शो के अंदर एलियंस के व्हीकल्स के रूप में यूज किया गया है। अब बढ़ते हैं रिबूट की तरफ। तो रिबूट के सीजन 4 के एपिसोड टिम्बक टीवी में हमें एक और ओमनिवर्स और हीरोज यूनाइटेड जैसा ही सिमिलर फोर्थ वॉल ब्रेक देखने को मिलता है, जहां पर रिबूट वाला बेन शॉक रॉक बनते बनते क्लासिक बेन 10 का थीम सॉन्ग गा रहा होता है। Started when an alien device did what it did. Yeah! Armed with powers, he's on the case, fighting off evil from Earth or space. 'Cause he's the baddest kid to ever save the day. रिबूट के एपिसोड शिंगो नेशन में एक कार्टून कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक टीवी शो से दूसरे टीवी शो में जंप करता रहता है, और वो एक शो पे आके रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, जो कि था एक तरह से पैरोडी बेन 10 अल्टीमेट एलियन की, जहाँ पे हमें एक पैरोडी वर्जन ऑफ ग्वेन, केविन और बेन भी देखने को मिलता है। There's no saving me, Quinn. I'm just a bad dude. No, Kyle, we're not giving up on you.
I don't know, Quinn. He's a bad dude. Blech! Why so serious? I hope this gets rebooted. रीबूट की बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स मूवी की तरफ बढ़े तो वहां पे भी एक फोर्थ वॉल ब्रेक है, जो कि ये है कि जब एम्परर मिलियस बोलते हैं कि वो टेट्रैक्स को कभी ना कभी पकड़ ही लेंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। ये हिंदी में बोला था, लेकिन इंग्लिश में बोला था उसने कि अगर अभी नहीं पकड़ पाए तो नेक्स्ट रीबूट के अंदर तो पकड़ ही लेंगे। If not now, then perhaps in the next reboot. यानी कि वो एक्नॉलेज कर रहा है कि वो ऑलरेडी एक रीबूट में है, और ये भी अंदाजा लगा रहा है कि शायद एक और रीबूट भी हो सकता है। मे भी शायद ये एक पोटेंशियल हिंट है हमारे लिए कि बेन 10 दोबारा से रीबूट होगा, जो कि बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग नहीं भी चाहते। और वो कैमरे की तरफ देख के आंख भी मारता है। रीबूट के एलियन एक्सटिंक्शन वाले स्पेशल एपिसोड में जब रीबूट वाला बेन पहली बार क्रोमा स्टोन को देखता है तो वो कहता है कि ये तो एक और डायमंड हेड है। Whoa, another diamond head! जो कि एक तरह से एक जोक भी है, और फैंस भी कई बार पुराने एलियंस को नए एलियंस से कंपेयर करते रहते हैं और ये स्पेकुलेट करते हैं कि ये एलियन शायद इस एलियन का फ्यूजन है या फिर मिक्सचर है या इंस्पायर्ड है इन दोनों के फ्यूजन से, जिसको ग्लेन मुराकामी ने भी एडमिट किया है कि जब वो ड्वेन मैकडफी के साथ मिलकर इस शो को डेवलप कर रहे थे, एलियन फोर्स को डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने क्लासिक सीरीज के कई सारे एलियंस की पावर्स को मिक्स एंड मैच करके एलियंस बनाने की कोशिश करी। इसी तरह से हमें देखने को मिला स्वॉर्म फायर, बिग चिल और एको जैसे एलियंस। और इस चीज को एक बार बेन 10 एलियन फोर्स के प्रोमो में भी डिस्कस किया गया था कि हाँ, स्वॉर्म फायर एक तरह से मिक्सचर है वाइल्ड वाइन और हीट ब्लास्ट का। Swamp Fire. He's like half Wildvine and half Heat Blast. He's pretty cool. एलियन एक्सटिंक्शन के अंदर ही जब रीबूट वाला बेन एलियन एक्स के बारे में जानता है तो वो सवाल पूछता है कि क्या एलियन एक्स में एक्स का मतलब रोमन नंबर वाला 10 है, जिसका जवाब वैसे तो हाँ है। Transformation 10 now available. और वो डायमंड हेड वाले रूप में 2 और उंगलियां भी उगा लेता है, क्योंकि ओरिजिनली उसके दोनों हाथों में 4-4 उंगलियां थी, लेकिन अब एक और आ गई तो 10 हो गए टोटल। और उसी स्पेशल एपिसोड में रीबूट वाला बेन एलियन फोर्स वाले बेन को देख के बेन 10 की सीक्वल सीरीज एलियन फोर्स का नेम ड्रॉप भी करता है। Shouldn't you be called like Alien Force or something? एंड फाइनली उसी सेम एपिसोड में जब रीबूट वाला बेन और क्लासिक वाला बेन दोनों ही हीट ब्लास्ट बन जाते हैं, तो एक बेन दूसरे बेन से पूछता है कि तुम भी हीट ब्लास्ट क्यों बन गए, तो दूसरा बेन जवाब देता है कि मैं क्या कहूँ यार, हीट ब्लास्ट है ही क्लासिक। You couldn't have picked a different alien? What can I say? Heat Blast is a classic! यही सारे फोर्थ वॉल ब्रेक्स अभी के लिए तो हमें पता है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कोई फोर्थ वॉल ब्रेक पता है बेन 10 का, तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। ड्रैगन बॉल दाइमा देखा है और उससे रिलेटेड तुम कंफ्यूज हो, कुछ क्वेश्चंस है मन में, तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। नहीं तो बेन 10 देखना है तो भाई बेन 10 की तो बतेरी वीडियोस है चैनल पे, कोई भी उठा के देख लो, सब में मजा आएगा।